नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जी हाँ साथियों, मुख्यमंत्री साहब के द्वारा कुछ ताज़ा घोषणाएं करी गई हैं जिसके बारे में आप साथियों ने पूरी जानकारी देंगे। और हम जो है आप साथियों लगे इसी प्रकार की हर इन्फॉर्मेशन लेके आवा हाँ जो सच्ची इन्फॉर्मेशन हो और आप साथियों के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आप साथी अगर इसी प्रकार की जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों को तुरंत मिल सके। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए, पद्मा योजना की जो है शुरुआत करने का काम किया गया है। 203 करोड़ रुपए जो है वो जारी करने का काम किया गया है। 2750 रुपये जो इन सभी को पेंशन मिलेगी और बिजली का बिल जो है शून्य आने का काम हुआ है। तो आप साथ ने दिखाया था सारे इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो देख लीजिए, हरियाणा कैबिनेट के अहम फैसले। विधवा पेंशन 60 साल की आयु तक स्वीकार की गई है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना मिलेगी। 18 वर्ष की आयु से अधिक होना चाहिए। हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। आवेदन जमा करवाने के समय पिछले 15 वर्षों से राज्य में रहना और सभी स्रोतों से आय जो है उनकी 3 लाख रुपए यानी कि वर्ष से कम होनी चाहिए। और उससे आगे बात कर लेते हैं भाई, मुख्यमंत्री साहब के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि अविवाहितों को 2750 रुपये पेंशन देने का काम किया जाएगा। जिसकी भी शादी नहीं हुई है और उसकी उम्र 45 साल से 60 वर्ष के बीच में है तो उसको पेंशन के लिए वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तय करी गई है। यानी कि जिसकी भी आय 1.80 लाख रुपए से कम है और उसकी आयु 45 से 60 साल के बीच में है तो उसको 2750 रुपये पेंशन देने का काम किया जाएगा, जिसका प्रोसेस हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू कर दिया गया है। और उससे आगे दूसरी स्कीम ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही है कि 40 से 60 साल की जिसकी भी उम्र है और इसके बीच में भी उसकी पत्नी का देहांत हो गया है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर उसकी 40 से 60 साल के बीच में आयु है और उसकी पत्नी का देहांत हो गया तो उस विधुर को भी यानी कि उस पुरुष को 2750 रुपये पेंशन देने का काम किया जाएगा। विधुर पेंशन के लिए सालाना आय जो है 3 लाख रुपये तय करने का काम कर दिया गया है। जिस प्रकार से बुढ़ापा पेंशन मिला है उतनी ही आय जो है इस विधुर पेंशन के अंदर करने का काम कर दिया है। अब पुरुषों को भी जो है पेंशन देने का काम किया जाएगा। उससे आगे बात कर लेते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 6-7 की में आज से हम जो है ज़मीन के इंतकाल की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर रहे हैं। रजिस्ट्री के 10 दिन बाद तक पोर्टल पर सबको आपत्ति के लिए दिखेगी। अब कोई भी जो ज़मीन का जैसे इंतकाल वगैरह करवावा रजिस्ट्री करवावा है तो 10 दिन तक जो है वह पोर्टल के ऊपर सभी को दिखेगी। उसके अंदर अगर कोई आपत्ति करना चाहोगा तो आपत्ति भी लग जाओगी, व कोई भी उसको ऊपर अगर करना चाहे तो। और अगर कोई आपत्ति नहीं करता तो 10 दिन के अंदर अंदर जो है उसका इंतकाल अपने आप हो जाएगा। किसी भी पटवारी या किसी अधिकारी के जो है चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी को यानी कि कुछ भी कोई भी कागज़ वगैरह देना आपको अब कंपलसरी नहीं हुआ, ये ऑनलाइन हो गई है। उससे आगे खबर आई है, प्रदेशवासियों के हित में अब एसडीएम और डीआरओ भी जो है ज़मीनों की रजिस्ट्रियां कर सकेंगे। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारियों के पास ज़मीन की रजिस्ट्री करा सकेगा। यानी कि पहले क्या था, वह तहसीलदार ही जो है रजिस्ट्रियां कर सका था, लेकिन अब इनको भी पावर दे दी गई है एसडीएम और डीआरओ को, ये भी जो है रजिस्ट्रियां कर सकेंगे। उससे आगे वह ज़मीन की रजिस्ट्री के इंतकाल की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन। ऑटोमेटिक जनरेशन और के द्वारा जो है पोर्टल का शुभारंभ कर दिया गया है। अब किसी भी संपत्ति और ज़मीन की रजिस्ट्री के तुरंत बाद हो सकेगा इंतकाल। इस प्रकार से जो है पोर्टल के ऊपर आप साथी अपनी शिकायत भी दर्ज करवा पाओगे और वहाँ पे उसको देख भी पाओगे। तो उससे आगे देख लीजिए, अपने दुष्यंत साहब जी ने पद्मा स्कीम के तहत राज्य में निवेशकों का जो है झुकाव बढ़ा है। इससे जहां युवाओं के लिए रोजगारों के अवसर में वृद्धि होगी वहीं प्रदेश में वही संतुलित यानी कि क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। आज चंडीगढ़ कार्यालय में पद्मा की समीक्षा बैठक अधिकारियों को सुझाव दिया। पद्मा के तहत जो है क्लस्टर बनाए जाते हैं, उनकी भूमि की शर्त को 100 एकड़ की बजाय 25 एकड़ कर दिया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक निवेशक जो है इसके लिए आवेदन कर सकें। वह 25 एकड़ तक की जो है पद्मा योजना इसके अंदर शुरू करी जाओगी और इसके जो है निर्देश देने का काम कर दिया गया है दुष्यंत चौटाला जी के द्वारा। और उससे आगे बात कर लेते हैं भाई, खरीफ की फसलों का बीमा के पंजीकरण जो है शुरू हो चुके हैं। 31 जुलाई 2023 लगा आप किसी भी सीएससी सेंटर या PMFBY जो साइट है उसके ऊपर जाके अपना जो है पंजीकरण कर सको हो और अपना खरीफ फसलों का बीमा करवा सको हो। जिस भी किसान साथी ने अगर KCC ले रखा है तो उसका बैंक के द्वारा ऑटोमेटिक डेबिट जो है हो जाएगा। 31 जुलाई जो है लास्ट डेट बताई गई है। 31 जुलाई से पहले अपना बीमा करवाना होगा।
उससे आगे देख लीजिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए थे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। आज की बैठक में प्रदेश भर के विभिन्न विकास परियोजनाओं को स्वीकृति देने का काम किया गया है। और उससे आगे देख लीजिए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर वर्क्स की परचेज कमेटी की बैठक 6 जुलाई को खत्म हुई और यहाँ पर जो है 203 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों को मंजूरी देने का काम कर दिया गया है। 45 MLD STB बादशाहपुर की मरम्मत होगी। रोहतक से महमबेरी रोड क्रॉसिंग का NH 709 पर बनेगा भाई। वाहन अंडरपास का निर्माण होगा। पुलिस लाइन जींद में 42 टाइप के 36 टाइप के इस प्रकार से जो रो हाउस ट्रिपल स्टोरी मकानों का निर्माण करवाया जाएगा। पुलिस लाइन सिरसा में 72 टाइप 2-3 स्टोरी रो हाउस का भी जो है निर्माण करवाने का काम किया जाएगा। और गांव शाहजहाँपुर चांदलपुर इस प्रकार से राजस्व संपदा के साथ यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र में 10 MLD के 4 रेन्यूवेल की स्थापना करने का काम किया जाएगा। तो उससे आगे बड़ी बात कर लिया, वह पंजाब के अंदर मुफ्त बिजली का 1 साल पूरा। भाई इसके अंदर जो है भाई शून्य बिजली के बिल से 90% परिवारों का घर हुए हैं रोशन भाई, यानी कि 90% परिवारों का जो बिल है वो शून्य आने का काम कर दिया गया है भाई। यहाँ पे भगवंत मान जी जो पंजाब के मुख्यमंत्री है और अपने हरियाणा के अंदर इस प्रकार की अभी तक कोई भी स्कीम नहीं आई है। आगे आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि कोई स्कीम आवा है या नहीं आवा है, लेकिन पंजाब सरकार का पूरा 1 साल हो चुका है और इस प्रकार से इनका बिल भी जो है देख लीजिए शून्य आने का काम हुआ भाई। इस प्रकार से शून्य बिल आया है, जिसकी यानी कि यूनिट के हिसाब से कंडीशन इसके अंदर लगाने का काम कर क्या है। 90% परिवारों के लिए ये फ़ायदेमंद यानी कि काम हुआ है। तो इसी प्रकार से आप साथियों के लिए कुछ ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए थे जो आपके लिए कहीं ना कहीं काम की थी और इस प्रकार से आप साथी जो इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हो। आप साथी ने वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।